नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। आप सभी का अभिनंदन, आभार और गणेश जी महाराज जी के भी चरणों में नमन करते हुए श्री गणेशाय नमो नमः और भगवान गणेश को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो मैं विषय लेकर आया आप सबके समक्ष कि देवी देवताओं के परिचय से संबंधित विषय है मेरा। तो हम जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले इनका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। देवता का शाब्दिक अर्थ है देना, क्योंकि वो कुछ इसके बदले लेते नहीं हैं, सिर्फ देते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। और ये एक 33 प्रकार के देवी देवता का वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या 33 है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और दूसरा, सतपर ब्राह्मणों के अनुसार भी देवताओं की संख्या 33 मानी गई है। जैसे 8 प्रकार के वसु, 11 प्रकार के रुद्र, 12 प्रकार के आदित्य, इंद्र एवं प्रजापति। तो कुल 33 प्रकार के देवी देवता की मान्यता है। कई लोग 33 करोड़ मानते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार फिलहाल यही है। तो अग्नि देवता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम यहाँ। तो देवताओं तक सामग्री पहुँचाने का कार्य अग्निदेव का होता है, ये आप सबको पता ही है। और महत्वपूर्ण बात जो है कि अग्नि की जो पत्नी है स्वधा एवं स्वाहा, ये 2 पत्नियाँ अग्नि देवता की। और अग्नि में आहुति देते समय हम स्वाहा का ही प्रयोग करते हैं। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट देवता आगे हमारे मरुत देवता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो रुद्र के पुत्र हैं मरुत देवता एवं गौ माता हैं के कारण इनको गौ मात्र कहते हैं। तो एवं क्या है, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में उनकी स्तुति देखने को मिलती है मरुत देवता की। बढ़ते हैं हम अपने अगले देवता की तरफ। तो बृहस्पति देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता और सुप्रसिद्ध देवता माने गए हैं सनातन धर्म के अंतर्गत। तो ऋग्वेद के अनुसार 11 सूक्तों में इनकी स्तुति देखने को मिलती है। और बृहस्पति के 7 मुख, 7 जीवा एवं 100 पंख हैं। उसी प्रकार बृहस्पति के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, ऐसी मान्यता शास्त्रों में वर्णित है। तो बढ़ते हैं अगले देवता की तरफ। हमारा आया उषस देवता। तो उषस देवता के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम यहाँ पर मित्रों कि उषा का अर्थ है प्रातः काल, यानी सुबह की वेला। और उषा सूर्य की प्रेमिका भी हैं। तो सूर्य देवता की सभी लोग पूजा भी करते हैं और उन्हीं को प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अगले देवता की तरफ बढ़ते हैं। और इंद्र देवता जो कि वर्षा के भी देवता माने गए हैं और एक सुप्रसिद्ध देवता हैं, और इन्हीं के कारण वर्षा देखने को मिलती है। तो इस वर्षा के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इनकी स्तुति देखने को मिलती है। और इंद्रदेव का वाहन ऐरावत भी है, जो कि एक हाथी का नाम है। तो इनकी भी आगे चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा। और अगला जो देवता है वो है विष्णु देवता। आप सभी जानते भी होंगे इनके बारे में अधिक से अधिक। तो विष धातु से विष्णु शब्द बना है, इसका ध्यान रखना, विष धातु से बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो है व्यापनशील। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी शास्त्रों में देखने को मिलता है। और फिर ऋग्वेद में 5 सूक्तों में इनकी स्तुति का वर्णन देखने को मिलता है। अगले देवता की बात करते हैं हम, सोम देवता। तो सोम देवता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम यहाँ पर।
तो सबसे पहले है कि संपूर्ण नवग्रह में सबसे पहले इन्हीं देवता की पूजा होती है। नवग्रहों के अंतर्गत सबसे पहले यही पूजनीय हैं। और फिर दूसरा है कि इसके अन्य नाम हैं वनस्पति, वाचस्पति, अमृत एवं विश्वजित। और न कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं देवी देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सुदर्शन जो चक्र प्राप्त है भगवान विष्णु को, वो भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। और दूसरी बात, जो हनुमान जी को गदा की प्राप्ति हुई थी वो कुबेर भगवान ने उनको दी थी। और ऐरावत जो हाथी, में उसकी चर्चा पहले भी कर रहा था, तो ये ऐरावत हाथी कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये हुआ समुद्र मंथन से निकला था ऐरावत हाथी। और इंद्र का वाहन भी है। तो न आगे बढ़ते हम। शनिदेव का वाहन, शनिदेव का वाहन कौवा, शनिदेव का वाहन कहलाता है। और भगवान भैरव का वाहन कुत्ता कहलाता है। और नेक्स्ट है सूर्य देव का वाहन 7 घोड़ों वाला एक रथ है, जिसमें 7 घोड़े होते हैं, वो इनका वाहन कहलाता है सूर्य देवता का। माँ गंगा जो एक पवित्र है, उनका वाहन मगरमच्छ माना गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव है, जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं। और इन्हीं के नाम से आगे बढ़ते हैं आगे कि प्रजापति कश्यप की पत्नी हुई विनता, तो उन्हीं के ही 2 पुत्र हुए गरुड़ एवं अरुण। तो ये इनके 2 पुत्र हुए। और इन्हीं के आगे चलते हुए अरुण के पुत्र हुए संपाति एवं जटायु। और इनका वर्णन रामायण में भी देखने को मिलता है। तो इंद्र को वज्र की प्राप्ति किस ऋषि से हुई थी? वो है महर्षि दधीचि। तो थोड़े से इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि जो महर्षि दधीचि थी, एक महातपस्वी, महाज्ञानी, महर्षि हुए। और इंद्र की सहायता इन्होंने करी। जो दानव थे वो इंद्र का आसन पर अपना हक जमाना चाहते थे, देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। और ब्रह्मा जी ने फिर इनको ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिखलाया। और फिर दधीचि ने इनकी सहायता करी और अपना वज्र की हड्डियाँ इनको प्रदान करी और अपने देह का त्याग दिया। और तब जाके इन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की और देवताओं की जीत हुई और अपने आसन को बचाने में सफल हुए इंद्रदेव। तो ये कहानी थी इंद्रदेव के वज्र की। और आज का जो सवाल मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो आज का सवाल है वो है कि दक्ष प्रजापति की पत्नी का क्या नाम था? इसे आप कमेंट करें और हमें बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आप सभी का। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलते। मिलते हैं कुछ नया और शास्त्र ज्ञान लेते अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अभिनंदन। जय माँ भारती।